नेपाल के धागित जिले में एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसकी जान बचाई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी के तेज धार के सामने वो संतुलन खो बैठा और बाइक समेत पानी के साथ बहने लगा। तेज बहाव के बावजूद इस बाइक सवार ने अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। बाइक सवार को बहते देख वहां मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद वहां मौजूद 2 लोग नदी में उतरे और तेज बहाव में फंसे बाइक सवार को वहां से बाहर निकाल लिया। बाद में रस्सी की मदद से उसकी बाइक को भी नदी के बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में परिवार वालों से तंग आकर एक लड़की खुदकुशी करने के लिए अपने मकान के छज्जे पर जाकर बैठ गई। पुलिस ने बताने पर वो राजस्थान के जोधपुर में अपनी मां के पास जाने की मांग कर रही थी और इस पर जब परिवार में झगड़ा हुआ तो वो अपने घर की खिड़की से निकलकर छज्जे पर बैठ गई और नीचे कूदने की धमकी देने लगी। ये देखकर वहां धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। पुलिस को भी बुला लिया गया। साथ ही मकान की छत से उसे समझाने की कोशिश भी की गई। उसकी बातें मान लेने का भरोसा भी दिया गया, पर वो छज्जे से कूदने की बात कर अड़ी रही। कुछ देर के लिए तो पुलिस भी घबरा गई थी कि कहीं वो आत्महत्या न कर ले। फिर इसके लिए एक जाल मंगाया गया और इसके बाद पुलिस वाले इस जाल को खोलकर नीचे खड़े हो गए ताकि अगर वो ऊपर से कूदे भी तो उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और उसे किसी तरह से नीचे उतार लिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कोरोना संदिग्ध मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिलाओं से हुई बदसलूकी से नाराज एमएनएस के कई कार्यकर्ता अस्पताल में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। मुंह पर मास्क लगाए एक आदमी टेबल को दरवाजे पर लगी कांच पर फेंकता दिखाई दिया, जिससे वहां हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। कहीं टेबल पड़ी थी तो कहीं कंप्यूटर जमीन पर गिरा दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने वहीं रखी एक बेंच को भी पलट दिया। तोड़फोड़ में शामिल ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। मोबाइल चोरी के आरोप में मरीज के परिजन सफाई कर्मचारी से भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मरीज से मिलने आए परिजनों ने मोबाइल चोरी होने का आरोप सफाई कर्मचारियों पर लगा दिया और इसके बाद विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। दोनों पक्षों के लोगों ने झाड़ू से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। हालांकि जिस मोबाइल को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, बाद में वो मोबाइल मरीज के ही किसी परिजन के पास होने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरकारी राशन की एक दुकान पर मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ देर तक राशन बांटने के बाद दुकान के मालिक ने राशन खत्म होने का ऐलान कर दिया और इसकी वजह से दुकान के बाहर मुफ्त राशन के इंतजार में खड़े लोगों को गुस्सा भड़क गया और उनकी दुकान से दार से ही कहासुनी हो गई और इसे देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और राशन की दुकान के बाहर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। गांव वालों ने राशन की दुकान के मालिक पर राशन बांटने की मनमानी करने और गोदाम में राशन होने के बावजूद राशन न देने का आरोप लगाया। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 58 पर हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये घटना हुई, लोगों ने दूर से ही अपनी गाड़ियां रोक दी थी और इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन लोग दूर खड़े हुई ये पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और बीच रास्ते पर जब बड़ी तादाद में मलबा गिरा, लोग दूर खड़े होकर इस घटना का वीडियो बना रहे थे। गनीमत यह रही कि घटना की अंदेशा में लोग पहले ही दूर खड़े हो गए थे और गाड़ियों को इस हादसे से उन्होंने दूर खड़ी कर दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लकड़ी के सहारे पहाड़ को पार करने के दौरान विधायक हरीश धामी बारिश के पानी में फिसल गए और पहाड़ी से गिर रहे बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि विधायक हरीश धामी अपना संतुलन नहीं बना पाए और तेज बहाव के साथ बहने लगे। हालांकि विधायक हरीश धामी के साथ मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया और पहाड़ी से गिर रहे बारिश के पानी में बहने से उन्हें बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक आदमी ने अपनी पत्नी को ब्रिज के नीचे फेंक दिया। ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी रेलवे में सफाई का काम करता है और चरित्र पर शक होने की वजह से उसने अपनी पत्नी को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस इसे सड़क दुर्घटना समझ रही थी, लेकिन ब्रिज पर लगे सीसीटीवी को खंगालने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई।
सीसीटीवी में आरोपी पत्नी को गोद में उठाकर ब्रिज से नीचे फेंकता हुआ दिखाई दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार भी हो गया। हालांकि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक रेस्टोरेंट में लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने बंदूक दिखाकर रेस्टोरेंट में रखी नकदी और शराब की बोतलें लूट ली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों में बदमाश मास्क पहने हुए नजर आए और रेस्टोरेंट में रखी चीजों को तितर बितर करते हुए दिखाई दिए। घटना रात के वक्त की है, जब रेस्टोरेंट को बंद करते समय दो बदमाश बंदूक दिखाकर अंदर घुस आए और रेस्टोरेंट में मौजूद 3 कर्मचारियों को पीटने के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर ट्रक के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 3 डंपरों में आग लग गई। घटना के वक्त ट्रक सड़क के किनारे खड़े थे और तभी अचानक 1000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूट करके ट्रकों पर गिर गया और हाई टेंशन तार के गिरने से ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक का एक ड्राइवर भी बुरी तरह से जल गया। करीब 10 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बिजली काटने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन घटना से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का अपराधियों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बदमाश निलंबित इंस्पेक्टर पर पैसे लुटाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो 1 महीने पुराना है, जिसमें निलंबित इंस्पेक्टर इलाके के एक हिस्ट्री शीटर राजा करिया के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। राजा करिया पर चेकरी थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इंस्पेक्टर रणजीत राय बर्रा से पहले चेकरी थाने में ही तैनात थे। मध्य प्रदेश की झाबुआ में एक महिला के कंधे पर पति को बिठाकर घुमाया गया है। पति को छोड़कर जाने की वजह से पंचायत ने महिला को यह सजा सुनाई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला शादीशुदा है और कुछ दिन पहले ही अपने पति को छोड़कर वो किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी और जब महिला दूसरे आदमी के साथ गांव लौटी तो पंचायत ने सजा सुनाते हुए महिला के पति को उसके कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाने की सजा सुनाई थी। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और उसके पति समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जबकि ये घटना एक तुगलकी फरमान पंचायत का नजर आया, ऐसे में जिन लोगों ने ये फरमान सुनाया है उनसे भी पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेक्सिको के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिका के साथ पानी के लिए हुए समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया है और जमकर आगजनी भी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक और हाईवे पर भी प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की वहां एक बांध की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले से तीखी झड़प भी हो गई। नदी में फंसी 2 लड़कियों को यूएस कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया। दोनों लड़कियां पैडल बोर्डिंग के दौरान ही नदी में चट्टानों के बीच फंस गई थी और दोनों लड़कियों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड स्टेशन से हेलीकॉप्टर रवाना किए गए और दोनों लड़कियों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान एक एक कर दोनों लड़कियों को रस्सी के सहारे ऊपर निकाल लिया गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की एक इमारत में भीषण आग लग गई। पेंसिल्वेनिया के उत्तरी टाउनशिप की ये इमारत जबरदस्त आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते इमारत की छत तक ही आग की लपटें पहुंचने लगी। वहां से भी तेज लपटें निकलकर नजर आ रही थी और जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने सीढ़ियों के जरिए इमारत के ऊपरी हिस्से पर भी पानी की बौछार की और आग की जबरदस्त लपटों पर काबू पाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए थे। आग लगने की वजह से अब तक पता नहीं चल पाया है। बिहार पुलिस अब सुशांत केस में उनके घर में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पैठानी से भी पूछताछ कर सकती है। और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जबकि लगातार लोग इस पर पुल बनाने की भी मांग कर रहे हैं,
अब जबकि लगातार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं, यहां पर लोग अब अपने जुगाड़ से ही तैयार किए गए बांस की नाव से इस उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उसमें अपने जरूरत का साजो सामान और दूसरे वाहन भी वो नदी से पार करते हुए दिखाई दिए।